ईद कुर्बान आ गई है और मार्केट में जिधर देखें इस वक्त गाय, बछड़े, बैल, ऊँट और बकरे हर तरफ चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी सजावटें की हैं बच्चों की, और घरों में भी तैयारियां हो रही हैं कि कल का सूरज जब तुलू होगा तो हम अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी पेश करते हुए सुन्नते इब्राहीमी पर अमल करेंगे। आमतौर पर हमारी टीम जो है ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करती, लेकिन चूंकि हमारा मकसद इंसान दोस्ती है और मुआशरे के हसास मसाइल को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। खुदा का वास्ता है, बकरे की, ऊंट की, बैल की गर्दन पर छुरी रखने से पहले अपनी झूठी अनाज की गर्दन पर छुरी रख लीजिएगा। बेशक तेज धार छुरी ले लीजिए, अपनी उस अना पे कि जो आपको मजबूर करती है दूसरे लोगों की तरफ यूं करके बात करने पर, जो हसद और बुग़्ज़ और कीने की तरफ आपको मजबूर करती है, जो आपको मजबूर करती है आज के हमारे मुआशरे में ना कि कोई खा रहा है तो क्यों खा रहा है, उसके पास से कहाँ से खाना आ गया है, उसके पास असबाब जिंदगी कहाँ से मुहैया हो रहे हैं, गरीब की बेटी की शादी अच्छे घर में क्यों हो रही है, जो साइकिल पे था आज वो एकदम से गाड़ी पे किस तरह से आ गया है, किसी गरीब का बेटा अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, जो हम ऐसे करके आंख से देखते हैं, यानी एक नैरो आई से हम देख रहे हैं, उन सारी चीजों को जमा करके एक लम्हे सोचते हुए सबसे पहले उसकी कुर्बानी कीजिए। क्योंकि ना तो गोश्त, ना तो रिपाए, ना तो इसका खून, ना तो इसकी खाल, कुछ भी खुदा तक नहीं जाने वाला है। वो नीयत जाने वाली है, वो तकवा जाने वाला है। तो ये कुर्बानी तो एक साल के बाद आती है। हर लम्हे जो कुर्बानी देने की जरूरत है, हम क्यों नहीं दे रहे? कहीं नंबर गेन कर रहे हैं हम, कहीं पर हम नारे का स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, कहीं हम बड़े बड़े घरों की बात कर रहे हैं, कहीं हम बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं। जितना हम दोनों दोनों हाथों से जमा करने की बात कर रहे हैं, उतना ही हम अपनी असल से हटते जा रहे हैं। सारी चीजों की कुर्बानी से पहले इस एक चीज की कुर्बानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने नफ्स की जाती ख्वाहिशात की कुर्बानी करें। हम जो कुछ भी चाहते हैं उस चाहत में हम थक जाते हैं। हद ये हो गई है कि अगर हमसाए ने बैल लिया है तो हमने ऊँट लेना है, अगर उसने ऊँट लिया तो हमने दो ऊँट लेने हैं, फ्रीजर भरने हैं हमें अपने। नाम होना चाहिए मार्केट में हमारा कि फलां साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आप जिसके घर में गोश्त का टुकड़ा भेज रहे हैं, ये सोच के भेजिए कि क्या उसके घर में इसको पकाने के असबाब मौजूद हैं। इसका मतलब कभी ये नहीं कि आप गोश्त न भेजें, लेकिन इस एहसास से भेजें ना। वही बकरा कि जो आपके बच्चे जिसकी आवाज रात को सुन के खुश होते हैं कि बकरा बोल रहा है, आज की रात यानी इससे एक रात पहले जब उस बकरे की आवाज बड़ी रिंगी हुई, उसकी आवाज फंसी हुई आती है, तो बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे यही सोचते हैं ना कि हाँ, उसको पता चल गया इसने सुबह कुर्बान हो जाना है। आप भी अपने आप को पता करवाइए कि किसी भी लम्हे आपने कुर्बान हो जाना है। तैयारी कीजिए, एक वक्त आने वाला है और वो पता नहीं है कि कब आ जाएगा। तो इससे पहले कि आपकी कुर्बानी कर दीजिए, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बानी कर दीजिए। बिकॉज होना वही है जो उसकी ख्वाहिश है, और अगर आपने उसके हाथ अपनी ख्वाहिश दे दी तो फिर वो यकीनन हो जाएगा जो आपकी भी ख्वाहिश है। मोहब्बत तकसीम कीजिए, गोश्त के साथ साथ एहसास तकसीम कीजिए, कुर्बानी के साथ साथ झूठी गनाहों की कुर्बानी कीजिए। पैगाम अच्छा लगे आम कीजिए, इस दिए से दिए जला हमारी मदद कीजिए। दुआ में याद रखिएगा।